हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत वैद्यकीय सुभाष साहित्यम का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है स्नान विधि विज्ञानीय अध्याय। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 8 चैप्टर को भी लगभग आधा हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में जो बचे हुए श्लोक हैं उनको पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं या हमारे लेक्चर से आपको हेल्प मिलती है, समझ में आता है, तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना हद तक आपको हमारे लेक्चर से समझ में आता है और कितनी आपको इससे हेल्प होती है। ठीक है, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आपके लिए लेक्चर्स बना सकूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस लेक्चर्स के लाभ मिल सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले लेक्चर 8 अध्याय को पढ़ लिया होगा तो उसमें देखा होगा कि हमने उसके अंदर हमारे 9 श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से हमें श्लोक्स की मीनिंग को लिखना होता है, मतलब उसकी व्याख्या कैसे करनी होती है और उस श्लोक का संदर्भ हमें किस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप पिछले 7 लेक्चर और 8वां का आधा लेक्चर आप पढ़ लें, इसके बाद इस लेक्चर को पढ़ें। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमारे श्लोक नंबर 9 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना श्लोक नंबर 10। ठीक है, और इसके आगे के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक को देखते हैं। हमारा श्लोक नंबर 10 में बताया गया है क्या, स्नान की विधि की, यानी कि हमें स्नान किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो स्नान की विधि बताई गई है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस श्लोक को। सुखवद, सुखवद का मतलब होता है क्या कि हमें जो तोते हैं उसके समान बोलना चाहिए। तो सुखवद भाषणम, यानी कि तोते के समान भाषण करना चाहिए। ठीक है, कुर्याद यानी कि करना चाहिए। बकवद ध्यानम आचरेत, अर्थात जो बगुला है उसके समान हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ध्यानम यानी कि बगुले के समान हमें ध्यान करना चाहिए। बक मतलब होता है बगुला। ठीक है, इसके बाद अजवच्च वर्णम कुर्याद, यानी कि जो हमारा खाना है वो हमें किस तरीके से खाना चाहिए। तो अज मतलब होता है क्या, बकरी। ठीक है, तो हमें बकरी की तरह खाना चाहिए, मतलब बकरी जल्दी जल्दी खाती है, ऐसे ही हमें खाने को जल्दी जल्दी खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद गज वत्स स्नानम आचरेत। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हाथी मस्ती करके नहाता है आराम आराम से, हमें भी उसी प्रकार से मस्ती करके आराम आराम से नहाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला श्लोक देखेंगे, हमारा श्लोक नंबर 11। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ रखा है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर एग्ज़ाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 11 में क्या बताया हुआ है, 11 में बताया गया है कि स्नान के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि स्नान के लाभ क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी वहाँ एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि स्नान के गुण पर टिप्पणी लिखें या फिर स्नान के ऊपर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, स्नान के लाभ बताएं, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी याद रखना कि स्नान के गुण कौन कौन से होते हैं, स्नान से लाभ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और स्नान किस प्रकार हमें करना है। ठीक है, स्नान के स्थान कौन कौन से होते हैं, इन सब ऐसे भी करके आप याद रखना। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि श्लोक ही देखे पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले श्लोक की मीनिंग को। हम श्लोक की मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले गुड़ा 10 स्नान शीलम भजन्ते। ठीक है, स्नान शीलम भजन्ते मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि जो स्नान है, ठीक है, स्नान के यहाँ पर 10 गुण बताए गए हैं। स्नान के कितने गुण यहाँ पर बताए गए हैं, तो स्नान के 10 गुण होते हैं या फिर 10 गुण बताए गए हैं। ठीक है, इस ठीक है, तो देखते हैं वो 10 गुण कौन कौन से हैं। तो बलम, बलम का अर्थ क्या है कि बल। ठीक है, बलम का अर्थात है बल। रूपम अर्थात है रूप। ठीक है, इसके बाद स्वर वर्ण प्रशुद्धि, अर्थात स्वर्ण वर्ण स्वर वर्ण और शुद्धता। ठीक है, स्पर्श मतलब स्पर्श, गंधश्च मतलब गंध। ठीक है, विशुद्धता, विशुद्धता का मतलब हो गया शरीर की स्वच्छता। ठीक है, श्री मतलब मैंने बताया था एक बार, पिछले भी किसी श्लोक में श्री आया था। श्री का अर्थ होता है हमारी शोभा। ठीक है, तो श्री सौकुमार्यम अर्थात मुख की शोभा। ठीक है, प्रवरश्च नार्यः अर्थात सुंदर स्त्रियां। इस प्रकार से हमें टोटल 10 जो होते हैं गुण वो स्नान के होते हैं, या फिर हमें 10 ये लाभ स्नान से होते हैं अगर हम नित्य प्रति स्नान करते हैं तो।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला श्लोक अपना, श्लोक नंबर 12। ठीक है, श्लोक नंबर 12 क्या कहता है ये देख लेते हैं हम। ये रहा, सॉरी। ठीक है, श्लोक नंबर 12 देखते हैं। तो श्लोक नंबर 12 में क्या है, स्नानम नाम। ठीक है, स्नानम नाम मनः प्रसाद जननम। ठीक है, यानी कि स्नान से मन की प्रसन्नता, दुःस्वप्न विध्वंसनम, अर्थात दुखकारी जो स्वप्न होते हैं वो विध्वंस हो जाते हैं, यानी कि दुख कारक स्वप्न नाशक होती है। ठीक है, शौच स्यायतनम, अर्थात पवित्रता का अधिष्ठान क्या है, हमारा शरीर। ठीक है, आयतनम मतलब शरीर, तो यानी कि शौच यानी कि पवित्रता का अधिष्ठान। मला अपहरणम, अर्थात मल जो है या फिर अपवित्रता जो है उसका हरण या फिर विनाश। ठीक है, संवर्धनम तेजसः, अर्थात तेजवर्धक होता है। ठीक है, रूप उद्योतकरम, अर्थात रूपवर्धक होता है। ऋतु प्रमंथनम, अर्थात शत्रुनाशक होता है। कामाग्नि संदीपनम, अर्थात कामाग्नि दीपक होता है। निराणाम च मनोहरम, अर्थात निराणाम मतलब हो गया क्या, नारी का। मनोहरम मतलब क्या हो गया, मन का हरण करने वाला। श्रम हरम, यानी कि थकावट को दूर करने वाला या थकावट का हरण करने वाला। ठीक है, स्नाने दशयते गुणाः, ये स्नान के 10 गुण होते हैं या स्नान के 10 लाभ होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब लाभों को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है स्नान के क्या क्या लाभ होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी व्याख्या करने को भी आ सकती है श्लोक की। ठीक है, तो श्लोक की मीनिंग के साथ साथ आप डायरेक्ट भी याद रखना स्नान के कौन कौन से गुण होते हैं, कितने गुण बताए गए हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके लाभ भी ऐसे भी हो सकता है स्नान के लाभ बताओ, तो भी आपको यही सब लिखना है। फ्रेंड्स, अभी मुझे कुछ काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 12 श्लोक तक करा है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के श्लोक्स करेंगे। ठीक है, और फिर 2 अध्यायों को भी जो बचे हुए हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।